हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज है 11th में, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो याद रखिएगा 11th में को हम लोग मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। देखिए ये क्यों मनाते हैं 11th में को, ये जानना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि 11th में को ही पोखरण 2 कंडक्ट किया गया था 1998 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1998 में पोखरण टेस्ट किया गया था आज के दिन, और इसीलिए हम लोग मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। पोखरण टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें हम लोगों ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इंडिया बन गया था न्यूक्लियर कंट्री। तो याद रखें। देखिए इस बार का थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। बिल्कुल, अगर फ्यूचर सस्टेनेबल चाहिए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करें। और ऐसा ही कुछ कमाल दिखाई थी ये लेडी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कहाँ, हैदराबाद में, और ये बन गई है एंटरप्रेन्योर। और इन्होंने अपने कंपनी में ग्रीन प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो उसी से रिलेटेड आज का पहला सवाल है, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन प्राइज इज गोज टू। किस लेडी को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन प्राइज दिया गया है, किस लिए? सस्टेनेबल ग्रीन प्रोडक्ट के लिए। तो उनका नाम है रुमाना सिन्हा सहगल। जी हाँ, ये है रुमाना सिन्हा सहगल, और इनको मिला है ये नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो याद रखिएगा, ये एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने अपनी कंपनी में रिसाइकलिंग प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। तो रिसाइकलिंग करके कैसे प्रोडक्ट को बचाया जाए और ग्रीन एनर्जी की तरफ कैसे मूव किया जाए, उस पर इन्होंने फोकस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोव एड ऑफिशियल सपोर्ट पोर्टल इज रिसेंटली लॉन्च बाय। कोव एड एक पोर्टल बनाया जा रहा है, आपको बताना है ये किसने लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑफिशियल पोर्टल है। देखिए इस पोर्टल के तरफ क्या काम है इस पोर्टल का। ये जो पोर्टल है ये कोविड-19 सपोर्ट प्लेटफॉर्म है। ये क्या करेगा? तो ये ऐसा है कि ये मॉनिटर करेगा। क्या मॉनिटर करेगा? क्योंकि कोविड-19 के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका से हम लोग ला रहे हैं डिफरेंट आइटम्स, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, और उसी तरह इंटरनली भी दूसरे स्टेट दे रहे हैं, जैसे कि केरला एक्चुअली हब है ऑक्सीजन हब का, और उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर का हब है केरला। उसके अलावा उड़ीसा ने भी बहुत सारे प्लांट सेटअप किए हैं। तो ये सारे मॉनिटर करने के लिए एक बॉडी तो होनी चाहिए, तो वो नीति आयोग ने फॉर्म किया है। तो याद रखिएगा, कोव एड पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, जो कि क्या करेगा? मॉनिटर करेगा, देखेगा और सपोर्ट भी करेगा और फैसिलिटेट भी करेगा किसको? जो भी कोविड-19 के लिए मटेरियल मंगवाए जाते हैं, डोमेस्टिकली या फिर एक्सटर्नली। याद रखिएगा, और ये अकेले नहीं करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर करेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प करेगी, ऐसे कंपनी से जुड़ने की कोशिश करेगी जो कि कोविड-19 के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड करेंगे। प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा इसका, और इसका फाइनल अप्रूवल कौन सी मिनिस्ट्री देगी, क्वेश्चन आ सकता है। तो वो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। डच रिसर्चर ने एक ट्रेंड प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत डच रिसर्चर क्या कर रहे हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कोविड-19 के सैंपल को टेस्ट करेंगे। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एंट्स, बटरफ्लाई, हनी बी, ग्रासहॉपर। तो जल्दी से इसका आंसर दें। वो है हनी बी। जी हाँ, हनी बी जो है वो कोविड-19 के टेस्ट को डिटेक्ट करेगी और वो बताएगी कि कोविड-19 है या नहीं। कैसे? तो वो उसके पास ये सेंस है, वो कर पाएगी। ये किसने बताया है? ये डच रिसर्चर ने बताया है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम हैज लॉन्च बाय यूनेस्को।
अभी हाल में ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किस स्टेट के लिए? तो ये लॉन्च किया गया है आसाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जी हाँ, आसाम के लिए ये लॉन्च किया गया है यूनेस्को के द्वारा फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो याद रखिएगा, और ये किया गया है आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड साइबर इमरजेंसी? जी हाँ, साइबर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है बिकॉज ऑफ साइबर अटैक। तो वो कंट्री है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया है साइबर इमरजेंसी। अब ऐसा क्या हो गया? देखिए, अमेरिका की जो कॉलोनियल पाइपलाइन नेटवर्क है, कॉलोनियल पाइपलाइन नाम की कंपनी है जो कि पाइपलाइन प्रोवाइड करती है। ये जो पाइपलाइन है वो हॉस्टन सिटी, ये कहाँ है? ये टेक्सास में है। हॉस्टन सिटी से लेकर न्यू जर्सी सिटी में पाइपलाइन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अमेरिका एक्चुअली क्या है आपको भी पता है, ये ग्रुप ऑफ स्टेट है। तो अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स हैं और कंट्री हैं। ठीक है, तो ये जो पाइपलाइन प्रोवाइड करती है, इसका नेटवर्क था, उसके डेटा को ही हैक कर दिया गया है। इसको कहते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर के थ्रू डेटा को हैक किया गया है। देखिए, इसमें क्या होगा कि ये जो कंपनी है उसके सारे डेटा को हैक कर दिया गया है, उसके फाइल को हैक कर लिया गया है और इसके बदले मांगा जा रहा है रैंसम। रैंसम मतलब पैसे। ठीक है, पेमेंट। तो जैसे ही ये कंपनी उसको पेमेंट करेगी तभी वो उसके फाइल प्रोवाइड करेगा, उसके डेटा देगा, क्योंकि उसका जो की है वो उसके पास आ गया है, क्योंकि वो डेटा हैक करके उसको लॉक कर दिया है। तो ऐसी प्रॉब्लम आ गई है और इसीलिए यूएसए ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हु हैज ओन द वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021? जी हाँ, मैड्रिड ओपन 2021 स्पेन में हुआ है। आपको बताना है कौन जीता है विमेन सिंगल टाइटल ऑफ टेनिस। तो वो जीती हैं आर्यन सबलेंका। ठीक है, आर्यन सबलेंका ने ये टाइटल जीता है, जिस टाइटल का नाम है मैड्रिड ओपन टेनिस कंपटीशन। लुइस हैमिल्टन का नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए बताना चाहूँगी। इन्होंने जीता है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। तो याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन एक्चुअली रेसर है। ठीक है, वो फार्मूला 1 वगैरह रेस में आते हैं। 9 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप सिंह। ये कौन है? ये बहुत ही रिनाउंड फेस है हिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने लड़ा था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कब? तो ये हुआ था युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के बड़े आर्मी को हराया था, उससे फाइट की थी। ऐसे तो ये युद्ध जीता गया था अकबर के द्वारा, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे से फाइट की थी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी याद रखिएगा। देखिए, महाराणा प्रताप की बात की जाए तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 9 मई 2021 इज सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप। ये कौन सा एनिवर्सरी है? इट वाज हिज, तो ये एनिवर्सरी है 481 एनिवर्सरी। तो याद रखिएगा 481 एनिवर्सरी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए, अभी हाल में चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च की थी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, ये बहुत ही सफल भी रहा। लॉन्ग मार्च 5B8Y2 रॉकेट। ये जो लॉन्च किया गया है रॉकेट, ये एक्चुअली गिरा है। ठीक है, ये लॉन्च हो गया लेकिन उसके कुछ पार्टिकल्स गिर गए हैं। आपको बताना है कहाँ पे गिरे, किस कंट्री के पास। तो ये गिरा है मालदीव्स के पास। तो याद रखिए, मालदीव्स के पास है इंडियन ओशन, और ओशन में जाकर ये गिरा है। तो ये रॉकेट किसका है? ये भी आ सकता है। तो ये रॉकेट है चाइना का। तो याद रखिएगा, और ये रॉकेट है, इसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 5B8Y2। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का सवाल जो कि था सिनोफॉर्म के बेस्ट पे। चलिए देखते हैं आज का सवाल जो था सिनोफॉर्म पे बेस्ड। सिनोफॉर्म क्या है? अभी हाल में WHO ने इसे दी है मंजूरी, और ये है किस कंट्री की? तो ये है चाइना की। याद रखिएगा, सिनोफॉर्म वैक्सीन फ्रॉम चाइना। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली DRDO हैज डेवलप्ड एंटी कोविड ड्रग। आपको बताना है किसके हेल्प के साथ ये ड्रग डेवलप किया गया था। इसका आंसर तो आप जरूर दीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।